हेलो फ्रेंड्स, कविता स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे डबल कटोरी कट ब्लाउज कटिंग करना। तो ये देखिए, ये हमारा ब्लाउज पीस है और ये हमारा पेपर है। तो हम ब्लाउज पीस पर कटिंग करेंगे तो हमारा कपड़ा कम जाएगा, तो इसलिए हम पहले ब्लाउज पीस को साइड करेंगे, पेपर पर भी कटिंग करेंगे, क्योंकि इसमें कटोरी कट ब्लाउज में कटोरी को डबल करना पड़ता है। जैसे कि हमारा कटिंग हो गया तो हमारा कटोरी को डबल करना पड़ता है, इसलिए ताकि हमारा सिलाई में ये हमारा दबेगा। बिल्कुल वहीं पर हम कटिंग कर देंगे तो हमारा ब्लाउज खराब हो जाएगा, जैसे कि छोटा हो जाएगा। तो हम जब भी कटिंग करेंगे तो पेपर पर कटिंग कर लेंगे, पेपर पर हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जैसे कि हमारा कटोरी का बड़ा हो जाएगा या शेप भी सब चीज़ में बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो हम अस्तर पर या ब्लाउज पीस पर रखेंगे तो हमारा कम से कम कपड़ा में हो जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारा ब्लाउज पीस है। इसमें हमारा सादा ब्लाउज तो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन कटोरी कट ब्लाउज हमारा नहीं होगा। ये हैवी साइज का है। ये सीना इसका 42 इंची सीना का है। तो ब्लाउज का पहले हम आपको मेजरमेंट बता देते हैं। ब्लाउज का लंबाई होगा 14 इंची, सीना होगा 42 इंची और कमर होगा इसका 36 इंची। तो इसको हम कैसे कटिंग करते हैं ये आप लोग देखिए और सीखिए। बाजू का लंबाई होगा 5 इंची पर और मोहरी होगा इसका 12 इंची पर, और इसका क्या बोलते हैं, आगे का गला होगा 6 इंची पर, पीछे का गला होगा 9 इंची पर। तो इसको हम कैसे कटिंग करते, तो ये देखिए, पहले हम 14 इंची पर तैयार रखेंगे तो 14 इंची पर निशान लगाएंगे और 1 इंची हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा। तो यहाँ पर निशान लगा देंगे। फिर यहाँ से आते हैं, इधर भी निशान वही लगाएंगे। 14 इंची हमारा फिटिंग का और 1 इंची हमारा सिलाई मार्जिन। अब यहाँ से आते हैं, इसका सीना 42 इंची है तो 1/4 हमारा आएगा 10.5 इंची। ये देखिए हमारा डबल पेपर में है तो कपड़ा पर भी हमारा ऐसा ही होगा। इधर से भी लेंगे हम यहाँ से 10.5 इंची। अब इसमें हम 1.5 इंची लेंगे सिलाई मार्जिन, यहाँ पर आएगा। इधर भी हम लेंगे 1.5 इंची। आप चाहे तो 2 इंची भी ले सकते हैं। अब ये देखिए, इस वाले निशान को हम यहाँ से ऐसे करके सीधा कर देंगे। ये हमारा फिटिंग का हो गया और ये हमारा सिलाई मार्जिन होगा। अब यहाँ से इसको हम ऐसे कटिंग करें। यहाँ से हमारा फिटिंग का है तो यहाँ से हम इसको इस निशान को सीधा कर देंगे। यहाँ से भी हम तो ये देख सकते हैं, इतना हमारा निशान हो चुका है। इसी पर हमारा कटिंग कर देंगे। जब भी आप लोग कटिंग करें तो पेपर पर ही कटिंग करके करें, ताकि आपका कम से कम कपड़ा में हो जाएगा। अब यहाँ से आते हैं इसका तीरा। मैं यहाँ पर इसका तीरा ले रही हूँ 5.5 इंची। यहाँ पर निशान लगाएंगे, इधर भी लेंगे 5.5 इंची। यहाँ पर निशान लगाएंगे, इस निशान को हम यहाँ से ऐसे सीधा कर देंगे। अब यहाँ से इसका काफी का गहराई देंगे, यहाँ पर 5.5 इंची। इधर भी देंगे 5.5 इंची। इस निशान को हम यहाँ से सीधा कर देंगे। ये पीछे का पल्ला है, फिर मैं आगे का पल्ला कटिंग करूँगी। तो ये देखिए, यहाँ से हम इसका 1 इंची हम पीछे आगे के पल्ले में देते हैं, लेकिन हम पीछे के पल्ले में 1.25 इंची पर देंगे यहाँ पर। तो इसको हम यहाँ से ये जितना हमारा आ रहा है उसको हम यहाँ से ये वाला पॉइंट को हाफ कर देंगे और यहाँ से ऐसे गोलाई लाना स्टार्ट करेंगे। ये देख सकते हैं ऐसे। आप चाहें तो यहाँ से अब इसको ऐसे करके निशान उगा सकते हैं। ये देख सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ से हम आते हैं, पीछे का गला हो या आगे का गला हो, यहाँ से हम लेंगे 2 इंची यहाँ पर। अब यहाँ से लेंगे, पीछे का गला हम बनाएंगे 9 इंची पर। यहाँ पर 9 इंची डिप देंगे। इसमें डोरी नहीं लगेगा, बिना डोरी का ही ब्लाउज बनेगा। अब यहाँ से भी 2 इंची। अब इस निशान को हम यहाँ से ऐसे मिला देंगे। ये देख सकते हैं। अब यहाँ से हमारा गोलाई बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हमारा पीछे का पल्ला हो चुका है। अब यहाँ से आ गया हमारा
सीना का 10.5 इंची है उसको आप हाफ कर दीजिए, ताकि हमारा टेकिंग जो है नीचे से बिल्कुल बीचों बीच आना चाहिए, ज़्यादा इधर भी नहीं आना चाहिए, ज़्यादा उधर भी नहीं आना चाहिए। इस टेकिंग का उठाव देंगे हम 4 इंची, आधा इंची इधर दबाएंगे और आधा इंची हमारा इधर दबेगा। तो इस तरह से हमारा टेकिंग का हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा निशान हो चुका है, इसी पर हमारा कटिंग होगा। ये देख सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ से एक कट का निशान लगा देंगे, ये देख सकते हैं। अब ये पीछे का पल्ला है, तो मैं यहाँ से आधा इंची और कपड़ा कटिंग कर दूँगी यहाँ तक। तो देख सकते हैं इस तरह से हमारा पीछे का पल्ला कटिंग होने के बाद इस तरह से आएगा। अब आगे का पल्ला लेते हैं, आप चाहे तो इसको बिछा के भी रख सकते हैं या फिर से निशान लगा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं ये भी पेपर हमारा डबल में है, इसको हम यहाँ से ऐसे ले लेंगे। अब यहाँ से आते हैं आगे का पल्ला का। तो पीछे का पल्ला हमारा 14 इंची पर तैयार हुआ है, तो आगे के पल्ला में हम 1 इंची ज़्यादा लेंगे, यानी कि हम 15 इंची पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ से बिल्कुल बराबर रखना है और देखिए जहाँ तक हमारा फिटिंग का है वहाँ तक हम इसको उगा देंगे। यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से आते हैं, ये काखी का है तो यहाँ पर भी उगा देंगे। अब यहाँ से आते हैं, ये हमारा गला का है, तो सेम इसी पर निशान हो चुका है। अब इसको हम यहाँ से हटा देंगे, ये देख सकते हैं ऐसे करके। अब यहाँ से आते हैं गला यहाँ से हमारा 2 इंची है तो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से आते हैं काखी का, तो यहाँ से हम लेंगे 5.5 इंची, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ निशान लगाएंगे। इस निशान को हम यहाँ से ऐसे सीधा कर देंगे और यहाँ से भी इसको सीधा कर देंगे। ये वाला जो है ना सो हमारा 1 इंची पर बनेगा आगे के पल्ले में। तो 1 इंची हमारा यहाँ पर आ रहा है, यहाँ निशान लगाएंगे। इसको कैसे निशान लगाना है, ये हमारा फिटिंग का ले लेते हैं 10.5 इंची यहाँ पर। तो आगे के पल्ले में हमारा यहाँ से ऐसे आएगा और यहाँ से हमारा गोलाई बनना स्टार्ट होगा, ये देख सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ से आते हैं गला हमारा 6 इंची पर बनेगा, तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे ऐसे करके। अब यहाँ से तीरा लेंगे हम यहाँ से 12 इंची पर, तो यहाँ पर हमारा 12 इंची हो गया हमारा। नीचे से अब पट्टी कटेगा यहाँ से, इसको हम यहाँ से सीधा कर देंगे। यहाँ पर हो गया। अब ये देखिए यहाँ से हमको 1.5 इंची गला के ऊपर से 1.5 इंची पर निशान लगाना है और यहाँ से ये हमारा देखिए। बाकी का कपड़ा हम कटिंग कर देते हैं तभी आपको समझ में आएगा। 1 इंची हमको बड़ा कटिंग करना है आगे के पीछे के पल्ला से। तो ये देखिए ये हमारा यहाँ से भी देख सकते हैं या आप सीधा निशान से भी देख सकते हैं। तो ये हमारा इतना तक आ रहा है, इससे हम 1 इंची ज़्यादा लेंगे क्योंकि ये हमारा पट्टी जो कटिंग होगा उसको हमको फिर से जोड़ना होगा, तो उसके लिए हमारा कपड़ा छोटा पड़ सकता है। तो यहाँ से हम इसको एक्स्ट्रा कटिंग कर देंगे, बाकी का सेम वही रहेगा। तो यहाँ से हमारा आगे से काफी भी कटिंग हो रहा है आगे के पल्ले के लिए। ये देख सकते हैं। अब यहाँ से आते हैं, ये वाला हमारा तीरा होगा नीचे का, तो हमारा 12 इंची पर बनेगा। यहाँ से देख सकते हैं गला का भी हमारा यहाँ से 6 इंची पर है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से आते हैं काखी का, तो यहाँ से हम लेंगे ऐसे करके 2.5 इंची पर, यहाँ पर निशान आएगा
यहाँ निशान लगाएंगे, यहाँ से 2.5 इंची। अब यहाँ से आते हैं कटोरी का शेप। यहाँ से देख सकते हैं 10.5 इंची हमारा यहाँ पर आ रहा है फिटिंग का, तो यहाँ पर निशान लगाएंगे, इस निशान को। अब यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पर हम लेंगे 6 इंची का कटोरी, 6 नहीं 6.5 इंची ले लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आ रहा है हमारा 3 इंची, 3.5 इंची आ रहा है, तो यहाँ पर रहेगा। अब इसका हमारा 6.5 इंची का कटोरी बनेगा। अब यहाँ से इस वाले पार्ट को ये देखिए, यहाँ से 3 इंची हमको इधर सीधा निशान लगाना है। 3 इंची हमारा यहाँ पर आ रहा है, इधर भी लेंगे हम 3 इंची पर। और यहाँ से हमारा जितना भी कटोरी का है शेप, उसको कटोरी को हम नापते हुए और यहाँ से हम हाफ का निशान लगा देंगे। अब यहाँ से लेंगे हम 2.5 इंची, यहाँ पर आ रहा है, इस निशान को मिलाना है। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पर हम इसको सीधा कर देंगे और यहाँ पर भी हम इसको सीधा कर देंगे। अब यहाँ से हमको गोलाई बनाना होगा, तो यहाँ से हमारा गोलाई बनना स्टार्ट हो जाएगा ऐसे। ये देख सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ से इसको हम यहाँ मिला देंगे, यहाँ, और इसको हम यहाँ मिला देंगे। तो ये देख सकते हैं ये हमारा डबल कटोरी में हो जाएगा। अब यहाँ से आते हैं इसका शेप बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम 1.25 इंची लेंगे और यहाँ से मिलाते हुए लेंगे, यहाँ से नहीं, थोड़ा सा यहाँ से ऐसे। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हमारा पूरा निशान हो चुका है। इसी पर हमारा कटिंग होगा। अब यहाँ से देख सकते हैं हमने चौखुट बना दिया है, तो यहाँ से हमारा गला कटिंग होगा ऐसे गोल में। तो पूरा निशान हो चुका है। पहले मैं गला कटिंग कर देती हूँ। अब यहाँ से हमारा नीचे का तीरा कटिंग होगा। यहाँ पर ये देखिए नीचे का तीरा हो गया और यहाँ से फिटिंग से थोड़ा सा हमारा 0.5 इंची से कम 2 सूत कपड़ा हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। अब यहाँ से आते हैं कटोरी का शेप निकालने के लिए। तो ये देख सकते हैं ये हमारा बगली का तीरा हो गया। इसको साइड कर देंगे, ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये हमारा हो जाएगा कटोरी का। तो ये देख सकते हैं इसका हमारा कोई काम नहीं है, इसी से हमारा डबल बनेगा कटोरी। तो इसको हम यहाँ पर रख देंगे। अब एक और पेपर लेंगे, इसको हम डबल कैसे बनाते हैं देखिए। इसी को हमको बढ़ा के बनाना पड़ता है और इसी के साइड से हमारा नीचे का भी कटोरी बनता है। तो इसको हम यहाँ पर रख देंगे। ये हैवी साइज का है, तो नॉर्मल में हम 1 इंची पर लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा बड़ा साइज का है, तो हम यहाँ पर लेंगे 1.25 इंची पर। तो ये देख सकते हैं जैसा है बिल्कुल वैसा हमको यहाँ पर कटिंग करना है। तो जैसा है बिल्कुल वैसा हमको यहाँ से निशान लगा देना है। यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। ये देख सकते हैं जैसा है बिल्कुल वैसा हमारा उग गया है। अब यहाँ से हम 0.5 इंची ऊपर लेंगे, जितना हम सिलाई में दबा सकते हैं, और इधर से भी हम 0.5 इंची लेंगे। अब यहाँ से मिलाना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा कटोरी का आ रहा है, तो यहाँ पर हम 1.25 इंची इधर बढ़ा देंगे, इधर भी हम बढ़ाएंगे 1.25 इंची। यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर बढ़ाएंगे। यहाँ से इसको ऐसे सीधा करना है, यहाँ से ऐसे। अब इसको हम बढ़ाएंगे। ये देखिए ये हमारा गोल शेप में ही बढ़ेगा। आप भी ऐसे ही डॉट डॉट करके बनाएं और उसके बाद यहाँ से ऐसे। ये वाला हो गया। अब यहाँ से नीचे भी हमको लेना है 0.5 इंची। 0.5 इंची इसलिए लेना है ताकि हमारा सिलाई में दबे। तो यहाँ से ऐसे सीधा कर देना है और यहाँ से भी सीधा कर देना है।
यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से देख सकते हैं इसका कटोरी का बीच का सेंटर कहाँ आ रहा है। तो यहाँ से जितना भी आपका आएगा उतना लीजिए और उसको हम हाफ कर देंगे। यहाँ पर हमारा आ रहा है कटोरी का शेप बीच से पूरा 9.5 इंची, 9.5 का हाफ कर देंगे। तो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी हमारा 1.25 इंची पर होगा। यहाँ पर निशान लगाएंगे, इस कटोरी को हम यहाँ तक लाएंगे, इस निशान को भी हम यहाँ से ले आएंगे। तो ये देख सकते हैं ये हमारा बड़ा हो गया है, इसी पर हमारा कटिंग होगा। किसी भी साइज में आप बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आप कटोरी का ब्लाउज बना सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट होगा, आपका कटोरी बड़ा छोटा बिल्कुल भी नहीं होगा। सिंगल कटोरी से अच्छा होता है डबल कटोरी। ब्लाउज कटिंग या स्टिचिंग या पहनने पर भी बहुत ही खूबसूरत होता है, इसका फिटिंग बहुत अच्छा होता है। तो ये देख सकते हैं ये हमारा 42 इंची सीना के लिए हो चुका है। अब यहाँ से आते हैं, इसका हम कटोरी का नीचे का पार्ट नापेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर आ रहा है हमारा 9.5 इंची। तो यहाँ से हम इसको लेंगे 9.5 इंची। ये देख सकते हैं 9.5 इंची हमारा यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ से आते हैं, इसका चौड़ाई 4 इंची लेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पर, इधर भी हम लेंगे 9.5 इंची यहाँ पर, और यहाँ से भी लेंगे 4 इंची। यहाँ पर आ रहा है, इसको हम यहाँ से सीधा कर देंगे। इसको भी हम यहाँ से सीधा कर देंगे। ये देख सकते हैं। अब यहाँ से आते हैं इसका, तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ये नीचे वाला पार्ट रहेगा और ये हमारा बटन पट्टी की तरफ रहेगा, ये हमारा साइड से रहेगा। तो यहाँ पर हम आधा इंची पर डाउन करेंगे। देख सकते हैं आधा इंची यहाँ पर आ रहा है और इधर साइड से हम 1 इंची पर डाउन करेंगे। अब यहाँ से हम बीच का सेंटर निकालेंगे। बीच का सेंटर हमारा यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर अब देखिए ये हमारा बटन साइड की तरफ से है, तो यहाँ पर भी हमको निकालना होगा। देखिए बाकी का कपड़ा मैं कटिंग कर देती हूँ यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ से हमारा 1.25 इंची नीचे हम तीरा के समय लिए हैं शेप बनाने के लिए, तो उसको भी हम यहाँ से ऐसे लाएंगे। और ये हो गया हमारा बीच का सेंटर, तो यहाँ से थोड़ा सा अलग ही यहाँ से ऐसे शेप देंगे, तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट होगा। अब ये देखिए ये वाला कटोरी हमारा गला की तरफ से है बटन वाला पट्टी, तो हम यहाँ पर इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ से इसको हम ऐसे शेप में लाएंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है इतना करके, तो इतना पर हम इसको ऐसे निशान लगा देंगे ऐसे करके। अब इसी पर हमारा कटिंग होगा। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हमारा हो जाएगा। तो ये वाला हमारा आएगा ऐसे करके, ये देख सकते हैं। जब ये हमारा जुड़ेगा तो हमारा पफ अपने आप बन जाएगा। ये देख सकते हैं इस तरह से। और यहाँ से हमारा आधा इंची का प्लेट बनेगा टक्स डालने के लिए, तो इसको हम यहाँ पर कट कर देंगे। देखिए मैं इसका बना के बताऊंगी पफ की, ये हमारा पफ कैसा आ रहा है। ये हमारा आगे रहेगा बटन की तरफ और ये हमारा रहेगा पीछे, तो इसको हम यहाँ पर एक थोड़ा सा कट लगा देंगे, ये हमारा आगे रहेगा इसके लिए। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हम इसको खोल देंगे।
तो ये ऐसा आएगा और ये वाला पार्ट हमारा यहाँ से ऐसा रहेगा और ये हमारा आगे की तरफ जो है उसको हम यहाँ पर ऐसे रखेंगे और हमारा ये वाला है तीरा सो यहाँ पर आएगा। ये देख सकते हैं, ये दोनों जब जुड़ेगा तो ये अपना शेप अपने आप ले लेगा। और यहाँ पर ये वाला पट्टी आएगा, ये तीरा इधर से और ये वाला है हमारा नीचे वाला पार्ट, तो हमारा नीचे आएगा। ये देख सकते हैं इस तरह से ये हमारा जुड़ेगा और यहाँ से जुड़ेगा। ये स्टिचिंग होगा तो ये अपने आप अपना शेप ले लेगा। तो इस तरह से हो जाएगा। अब इसको चलते हैं बाजू बनाने के लिए। तो यहाँ से इस वाले को देख सकते हैं, ये हमारा फिटिंग का है। तो ऊपर से हम आधा इंची सिलाई में दबने वाला होगा, उसको छोड़ते हुए यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा बाजू का आ रहा है 9.5 इंची। तो इसको हम यहाँ से तब तक के लिए साइड कर देती हूँ और 9.5 इंची का बाजू का चौड़ाई बनाऊंगी। तो ये देखिए, ये हमारा कपड़ा है। अब यहाँ से हमारा आगे इस कपड़े को हम पहले सीधा कर देते हैं, पेपर को सेम इसी तरह से हमारा कपड़ा पर कटिंग है। तो इसको हम यहाँ से ऐसे करके, ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में 2 फोल्ड है और ये हमारा 4 फोल्ड में हो गया। देखिए ये है कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में फोल्ड हो गया। ये हमारा 2 है और 2 ही, तो 4 फोल्ड में हो गया। तो ये हमारा 2 बाजू के लिए हो गया। अब यहाँ से इसको ऐसे रहने देंगे। अब यहाँ से हम बाजू का लंबाई नापेंगे। तो ये देखिए हमारा बाजू का लंबाई आ रहा है 5 इंची। अब यहाँ से इसका चौड़ाई लेंगे, यहाँ से हमारा 9.5 इंची आएगा। तो यहाँ पर निशान लगाएंगे, इस निशान को यहाँ से सीधा कर देंगे। अब यहाँ से हम 3 इंची कम कर देंगे शेप देने के लिए, तो यहाँ तक लाएंगे। अब यहाँ से भी देखिए, ये हमारा बंद साइड है, ये हमारा खुला साइड है। ये वाला पार्ट हमारा कटिंग हो जाएगा। अब यहाँ से लेंगे 2.5 इंची हम यहाँ से सीधा लाएंगे। उसके बाद हमारा गोल में शेप में बनना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से ऐसे। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा। तो इसी तरह से हम इसको कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए, यहाँ से हम इसको खोल देंगे और खोलने के बाद यहाँ से हमारा यहाँ से इसको हम देखेंगे 9.5 इंची हमारा कहाँ तक पहुँच रहा है। तो ये देखिए, यहाँ से हमारा 9.5 इंची यहाँ तक पहुँच रहा है। तो यहाँ पर निशान लगाएंगे और बाजू का नीचे का मोहरी लेंगे हम यहाँ से 7 इंची। तो ये हमारा 7 इंची यहाँ पर आ रहा है। ये हमारा फिटिंग का हो गया और 1 से 1.5 इंची हमारा सिलाई मार्जिन होगा। तो यहाँ तक आ रहा है। तो इसको हम यहाँ से अब कटिंग कर देंगे। ये देख सकते हैं इस तरह से। अब ये दोनों बाजू को हम खोल देंगे, ऐसे रखेंगे, देख सकते हैं। अब यहाँ से हमारा 0.5 इंची और कटिंग होगा, ये हमारा आगे के पल्ले के लिए। तो ये देख सकते हैं। अब यहाँ से इसको हम, ये हमारा बीच सेंटर है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा बीच सेंटर है, वहाँ से 1 से 1.5 इंची छोड़ते हुए 0.5 इंची कपड़ा हम और कटिंग करेंगे यहाँ तक, फिटिंग तक। तो इसको हम यहाँ से ऐसे लाना है और गोलाई में ही इसको कटिंग करना है। ये देख सकते हैं इस तरह से। अब ये हमारा कटिंग हो गया है। तो यहाँ पर हम एक कट का निशान लगा देंगे, ताकि ये हमारा बीच का सेंटर है। और एक कट हम यहाँ पर भी लगाएंगे। यहाँ पर कटिंग इसलिए लगाएंगे, जो हमारा कटिंग वाला पार्ट है इसको हम आगे पल्ले में ही जोड़ेंगे। तो इतना कटिंग होने से ये हमारा पता चल जाएगा कि ये हमारा आगे पल्ले में जुड़ेगा और जो नहीं कटा हुआ है वो पीछे पल्ले में जुड़ेगा। तो इस तरह से हमारा पूरा कटिंग का हो चुका है। अब हम आते हैं मेन पीस पर। तो देखिए, मेन इसी पीस पर से हमारा कैसे कटिंग होता है। देखिए, ये हमारा पीछे का पल्ला हो गया, ये हमारा ऊपर का कटोरी हो गया, ये हमारा नीचे का कटोरी हो गया, ये हमारा बगली का तीरा हो गया और ये हमारा नीचे का पट्टी हो गया।
तो इस तरह से पूरा निशान इसी पर हम पूरा निशान लगा देंगे और निशान लगाने के बाद हम इसको कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए कैसे निशान लगाना है, बिल्कुल कपड़ा को बराबर में रखते हुए रखना है और इसको हम जैसा पेपर पर है सेम वैसा ही इसको निशान लगा देंगे और इसी पर हमारा कटिंग होगा। अब ये वाला पेपर को भी ऐसे ही रहने देंगे और इसी पर हमारा निशान लगाएंगे। पूरा निशान लग चुका है, इसी पर हमारा कटिंग होगा। तो ये देख सकते हैं ये एक कटोरी का है और ये डबल का है और ये नीचे का तीरा है, ये बगल का तीरा है और ये हमारा पीछे का पल्ला है। तो ये देख सकते हैं ये कपड़ा हमारा डबल में बिछा हुआ है। जो भी पार्ट हमारा कटिंग होगा वो हमारा डबल में कटिंग होगा। तो इसको हम यहाँ से कटिंग करना स्टार्ट करेंगे।